सुबह हो गई है, अब धीरे धीरे सभी खड़े होंगे उठ के। हाँ मौसम जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हिमाचल की वादियों में कैंपिंग कर रहे हैं। अच्छे से झमाझम बारिश हो रही है और खूब मज़ा आ रहा है। स्पीति की स्पेशल चाय है और बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखो कितना फोगी हुआ है वेदर। ये रात को हम लोग इधर से आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल कुछ एक प्लान चेंज होते रहे, जिसकी वजह से हमारे को अपनी कैंपिंग साइट चेंज करनी पड़ी। आपको अपनी कैंपिंग साइट दिखाते हैं। ये फिलिंग स्टेशन है इंडियन ऑयल का। इस फिलिंग स्टेशन के सामने हमने अपना फिर एक एडवेंचरस कैंपिंग साइट ढूंढा। ये हमारी कैंपिंग साइट है। गाड़ियाँ आप देख सकते हो हमारी। ये हमारा रात का ठिकाना था। ये जगह कितनी खूबसूरत थी, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए थोड़ा हमें और पास जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं शिव जी का एक मंदिर है इस चोटी पे। और अगर हम सामने का व्यू को अगर एक बार पूरा देखें तो आप देखेंगे कि बहुत बादल आ गए हैं नीचे। बादल आने से क्या होता है जी कि नज़र ही नहीं आता कुछ भी, लेकिन ये व्यू बहुत शानदार है। छोटी सी वैली टाइप है और आसपास में ये ट्विस्टेड रोड्स हैं। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं, सुबह हो गई है, अब धीरे धीरे सभी खड़े होंगे उठ के। बिल्कुल, और अच्छा लग रहा है बाहर ना मौसम। हाँ मौसम अच्छा है, मौसम बहुत अभी बढ़िया है। अभी जस्ट सो के उठी हूँ। सुबह के 8 बज रहे हैं। रूफटॉप टेंट से बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। सामने मेरी चाय बन रही है। ये स्पीति की स्पेशल चाय है और बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये देखिए, और ये बाहर से नज़ारा है। देखो कितना फोगी हुआ है वेदर। और यहाँ बैठे ये नज़ारों के साथ चाय पी रहे हैं। और टाइम हो गया 8:30 बजे। माओ का केज बाहर है, उन्होंने विदु अंदर सोई हुई है। एक्चुअली क्या था कि अपनी जगह पे गए थे, वहाँ पे केदार का बीच ये देखिए, शायद दिखे अंदर, नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चोचू। ये इसका मम्मा है और ये इसका खाना है और मक्खियाँ ना आ रही है। तो जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे हो कि बहुत मिस्टिक सा वेदर है और पूरा माहौल बना हुआ है यहाँ पे रेन कैंपिंग का। अच्छे से झमाझम बारिश हो रही है और खूब मज़ा आ रहा है। ऐसी होती है रेन कैंपिंग। वाह, नज़ारे कुछ अलग हैं, बहुत मस्त नज़ारे हैं, खूब सारी धुंध है। जैसे कि हमारा रात का डिनर बच गया था और वही हमने ब्रेकफास्ट में ले लिया था चाय के साथ।
तो ब्रेकफास्ट हमें बनाने का ऐसे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं लगी, तो हमने सोचा क्यों ना रेन को एंजॉय किया जाए और साथ में बैठ के थोड़ी देर गपशप की जाए। और कुछ देर हमने हंसी ठिठोली करने के बाद ये तय किया कि सामान पैक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे लगा कि सब कुछ पैक करने से पहले मैं आपको रूफटॉप टेंट का अंदर से टूर करा देती हूँ, जिसमें आप देखिए कितना व्यू अच्छे से दिख रहा है और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हवादार है। बहुत मज़ा आया कल रात सोने में। अब जो है मौसम थोड़ा सा खुल गया और बहुत अच्छा है ना, कितना बढ़िया मौसम हो गया देखो। लो जी, एक बार फिर से हमारी गाड़ी तैयार हो चुकी है अपने नए सफ़र की शुरुआत के लिए, और इसी के साथ विशाल जी भी रेडी हैं अपने म्याऊ के साथ। और साथ में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको कैप्चर करा है सुबह का, उसी में बता दिया था कि कैसी लोकेशन है। और अब जानते हैं विदु का पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत मज़ा आया, नज़ारे बहुत अच्छे थे। हमने पहली बार ऐसे पेट्रोल पंप के साइड में कभी कैंपिंग की है, पहले नहीं की, कभी नहीं करी, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। फर्स्ट एक्सपीरियंस था। यहाँ पे बहुत क्लाउड्स हो रहे थे, मिस्ट हो रही थी, सुबह थोड़ी सी ड्रिजलिंग भी हुई और बीच में तो इतने क्लाउड्स हो गए थे कि यहाँ मंदिर जो है वो भी दिखना बंद हो गए थे, जबकि बिल्कुल सामने है। हाँ, ये रहा मंदिर, देखिए कितनी सुंदर लोकेशन है। और विशाल जी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है। चलो बैठो, आप भी मिलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे ना। नवनीत जी देखो पानी लेकर कितनी सेवा करते हो यार, हर पुन ले जाओगे। नहीं, पीने का पानी है। मैंने आपको बोला था मुझे आवाज नहीं, आप वहाँ पे वो कर रहे थे व्लॉग और मैं खाली थी, वो भी गाड़ी स्टार्ट कर रहे थे, मैं कहा मैं चलती हूँ। सही है, सही है। हाँ, मैं एक बड़ी वाली बोतल ले लेती हूँ। हम भी जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, पानी लेने के लिए, कि वहाँ पे खाना बनाते वक्त कैंपिंग पे तो पानी चाहिए होगा। पीने के लिए थोड़ा अलग से बिस्लरी भी ले सकते हैं।